वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं थाना नवाकोट, जहां पे 15 की कॉल की थी हमने और पुलिस जो है वो इस मुतलका थाने में ले आई जहां का ये इलाका बनता था। अब मसला ये है कि जैसे ही हम थाने में गए हैं, SHO साहब मोहसिन साहब हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती है। सबसे पहले वो नाला हो गए, वो हमसे नाराज़ हो गए कि आप कैमराज लेके अंदर क्यों दाखिल हो गए हैं, और ये गुस्ताखी जो हमने की थी फौरी से कैमराज जो हैं वो बाहर भेजे गए। और उसके बाद उन्होंने बात सुनी कि मामला क्या है। मामला जब बताया गया तो उन्होंने कहा जी ये हमारे इलाके में तो आपने पकड़वाया है, अब ये बताएं कि ये कौन से एरिए की इनकी अगर कोई FIR है तो हम उनको देंगे बंदा, अगर नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि भाई ये जिस थाने की FIR है, जैसा कि लिबर्टी थाने की FIR है, तो क्यों ना उनको कॉल करके इसके IO को बुलाया जाए, क्योंकि इस शख्स पे इसी खातून की जानिब से FIR भी हरासा करने की पहले करवाई जा चुकी है। तो मैं इस वक्त हम थाने से बाहर आ चुकी हैं, क्योंकि साहब आदर ने हमें अंदर थाने ले जाने से, थाने में कैमराज ले जाने से मना किया है, और ये भी मना किया है कि अंदर आप मीडिया की बात भी नहीं करेंगे। ओबियसली इनडायरेक्टली यही बनता है, लेकिन बहरहाल उनकी भी SOPs हैं। कोई DIG ऑपरेशन जो है उनकी जानिब से सख्ती से कहा गया है कि कोई भी किसी को मौक़िफ़ नहीं देगा, किसी भी चैनल को। तो जाहिर है इनकी भी मजबूरियाँ हैं, तो उनकी मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए हम गेट के बाहर खड़े हैं। और अब हम करेंगे कॉल IO को, जिनका नाम मुबशर है, और ये ASI थाना लिबर्टी हैं, ठीक है। इनको कॉल करेंगे। अब जानते हैं ये अगर फ्री हैं इस टाइम तो इनके हैंडओवर बंदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुबशर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुबशर भाई हाफिज़ इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ, 89 पे प्रोग्राम करता हूँ रंगे हाथ। कैसे हैं आप? अच्छा मुबशर भाई, एक आपका मुल्ज़म है बंदा जिसका नाम तैयब है, जो ख़वातीन को हरासा करता है, और जिस पे आप FIR जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन आपके पास है। वो बंदा हमने गिरफ़्तार करवा लिया है, ऑन रिकॉर्ड में आपसे बात कर रहा हूँ, और इस वक्त हमने बंदा जो है वो पकड़वाया है थाना नवाकोट में। तो अगर आप तशरीफ़ ले आए, मैं आपके हैंडओवर बंदा करना चाहता हूँ। जी मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं आ जाता हूँ। मुबशर भाई बहुत शुक्रिया, आप जैसे जो जवान हैं वो हमारे महकमे के माथे का झूमर हैं। काइंडली जल्दी आ जाए, हम आपका वेट कर रहे हैं। जी मैं आ जाए भाई, आ जाए, थैंक यू। अच्छा जी, मुबशर साहब ने बोला है कि मैं आ रहा हूँ, उनके हैंडओवर हम बंदा करेंगे। उसके बाद हम इसी खातून को जो है वो सुबह NCCIA में भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनकी वहाँ पे एप्लीकेशन मूव हो, और जो असल जुर्म के मुताबिक जो महकमा है, जो इदारा है, उसके हवाला ये बंदा जाए, ये जो मुल्ज़म है ये जाए। तो नाज़रीन, आप बाहर जो घरों से बाहर निकलती हैं ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें, उनके साथ किस तरह की जो हैं वो नारवा सलूक हो सकते हैं। ऐसे दरिंदे घूमते फिरते हैं जो ऐसी बहन बेटियों की इज़्ज़तों को तार तार करने के लिए ताड़ लगाए होते हैं। और ये जो नौकरी का झांसा है, ये जो जॉब का और रोटी रिज़्क किचन चलाने का झांसा है, इस वक्त ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बहनों बेटियों को मजबूरन जो है वो निकलना पड़ता है ताकि जॉब करें, घर के मामला चलाएँ। ऐसी सिंगल मदर्स जो हैं उनके लिए बहुत सारे मामला जो हैं वो डिफ़िकल्ट नज़र आते हैं। अब ये पेशावर से यहाँ पर लाहौर में आई थी ताकि मैं यहाँ पर गुजर बसर करूँ, कुछ कमाऊँ, अपनी बेटी का जो है वो उसकी अच्छी बेहतर परवरिश कर पाऊँ। लेकिन आगे किस तरह के दरिंदा सिफ्त लोग मिल सकते हैं ये उनको पता नहीं था। आप इस चीज़ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ऐसे लोगों के साथ किस तरह का सलूक होना चाहिए, जैसा ये बहन बेटियों के साथ नारवा सलूक करते हैं, क्या इनके साथ भी वैसा होना चाहिए। दूसरी ख़वातीन जो हैं उनकी भी बातें जो हैं वो सामने आई, उनको भी हरासा करने के मामला जो हैं वो भी हमने आपको दिखाए। बहरहाल कुछ लोग जो हैं वो फेस कर सकती हैं, कुछ फेस नहीं कर सकते। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि खातून बेचारी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए इज़्ज़त को ख़राब कर बैठती है, अपनी ही इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी इज़्ज़त ख़राब कर बैठती है। बहरहाल आपने भी फैसला करना है, और वज़ीर आला पंजाब की ये रेड लाइन है, बच्चे और ख़वातीन, क्या इस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्या नोटिस लिए जाएंगे, क्या मज़ीद जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो ऐसे दरिंदों से महफूज रह सकती हैं। आपने भी कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।